चलना ही सिर्फ आया था, हमने एक बार उनको नोटा दिया आप थाने के अंदर जाके दोबारा वार्ता करें, जो मुद्दे गोलमाल नहीं करें, स्पष्ट यहाँ पे आके घोषणा करें। हमारी पहली मांग है कि राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से बात करें और ये रोहित वीरेंद्र जितने भी मुलजिम है जो कह रहे हैं कि हमने मारा है और जो भी हमारी बात नहीं मानेगा, हमें जो इग्नोर करेगा उसका यही अंजाम होगा। एक तरीके से राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में चली गई और ये सरकार और पुलिस के लिए चुनौती है। हम चाहते हैं कि इंटरपोल के माध्यम से उन सब लोगों को जो जेलों के अंदर है, दूसरे देशों के अंदर है, उन सबको जो जेल के अंदर में हार्डकोर अपराधी पंजाब है उनको लाया जाए और इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों में जो छुपे हुए हैं इनको यहाँ लेके आए और इनका खौफ खत्म करें, दोबारा ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं हो। पूरे घटनाक्रम की जांच एडीजी क्राइम और एडीजी एसओजी की संयुक्त टीम यहाँ पे करे। तीसरा, पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग थी, जिनकी वजह से रमेश जी को जान से हाथ धोना पड़ा, उनको सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन पुलिस के लोगों ने कहा कि आप सुरक्षा 8 पैसे खुद को देने पड़ेंगे और वो बेचारे इस बात को समझ नहीं पाए और 2 व्यक्ति अगर इनको दे देते आज एक व्यक्ति हमारे बीच खड़ा होता। चौथी मांग जो है जल्दी इसकी जो बदमाश है बुलडोजर चले। राजस्थान के जो बदमाश है उनके घरों पर अगर पूरे राजस्थान में बुलडोजर रहते हैं, कितना बड़ा बदमाश हो और मुलजिमों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। ये प्रमुख परिजन जो मांग कर रहे थे उनको हमने नए सिरे से रखा। सीतामढ़ के अंदर अब एक कमांड नए सिरे से कंट्रोल रूम और कैमरे लगे हैं सरकारी तरफ से, ये प्रमुख मांग रखी है और वार्ता करने के लिए प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है। एक बार वार्ता होकर आ जाती है और सरकार अगर घोषणा कर देती है ठीक है, सरकार घोषणा नहीं कर देती तो लोग यहीं पे आंदोलन करते हैं। सर, मीडिया के माध्यम से सूचना मिलती है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम होने क्या वाली घटना की रोज बढ़ रही है ना, ये तो एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ, ये तो कानून व्यवस्था को चैलेंज दिया उन लोगों ने। ये गैंगवार रुके इस इलाके के, देखिए खेराज, गोदारा, उसके बाद लगातार जिस तरह गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, जातियों के अंदर आप व्यवस्था की भावना यहाँ बढ़ गई राजस्थान में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो जो किसी की चंद लोगों की वजह से हो रही है और खुलेआम जो धंधा यहाँ पे कर रहे हैं उन माफियाओं पे और उन हार्डकोर अपराधियों पे शिकंजा कसा जाए। पूछ लो, इसको लेके पूछो सवाल तो पूछ रहे हो। भगवान ऐसा नहीं सिखाता कि किसी की हत्या की जाए, मगर वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं राम के नाम पर। मोदी जी और बघेला जी देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अब तो विदाई के कहने लगे कि कब पीछा छूट गए, सारे ब्यूरोक्रेट जिनके खिलाफ हो गए। अब इनकी बात को कोई सच ही नहीं मानता। इनकी एक बार जबान फिसल जाए, 2 बार, ये तो मजाक का पात्र बन गया राजस्थान के अंदर। बताइए, कह रहे हम बुराइयों के साथ खड़ा रहना है, ये रहना है, दूसरी 50 तरह की जो बातें आ रही है। एक तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री हंसी के पात्र बन गए। मुझे लग रहा था आने वाले दिनों में चुटकुले जो किताबें चुटकुले चाचा चौधरी चुटकुले चलते थे, भजन लाल जी के नाम की भी किताब चलेगी, भजन लाल जी और ये पूरे देश के अंदर फेमस होगी किताब और राजस्थान में भी। भजन लाल जी जब से सरकार में बैठे हैं तब से हादसे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, जुल्म बढ़ रहा है। 2 साल देखिए, वसुंधरा जी चाहे अशोक गहलोत चाहे भजन लाल जी, राजस्थान बर्बादी के कगार और हम सबको मिलकर रोकना और इसमें मजबूत नेतृत्व अगर चाहे ये होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि किसानों के बेटों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। गैंगस्टर जो है किसानों के बेटे पर ही लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। ज्यादातर वैसे हर जाति के लोग यहाँ पे राजस्थान के अंदर देखिए, गैंगवार की कई बार उन्होंने जातीय मोड़ भी उनको दिया गया, लेकिन हमने हमेशा प्रयास किया कि ये जातीय झगड़े नहीं है। गैंगस्टर किसी भी जाति का हो, अपराधी किसी भी जाति का हो, वो अपराधी होता है और हम अपराधियों के खिलाफ हमेशा लड़ते थे। हमारे समाज का कोई व्यक्ति बदमाशी करेगा और अन्याय किसी दूसरे को करेगा, न्याय दिलाने के काम की जाएंगे। सरकार और प्रशासन मांगे नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? 100% सरकार से तो है, वसुंधरा जी के समय तो कई मंत्री जेलों में मिल गए। सरकार और प्रशासन मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? बात नहीं मानती, यहाँ बैठे अगला कदम देख लेंगे, जिधर भी चल पड़ेगा, जयपुर, दिल्ली, जहाँ भी चल पड़ेगा, करने का अगला पूछ
झुका देंगे सरकार को, माननी ही पड़ेगी सरकार को सारी। अब यहाँ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये सरकार को ठोस आश्वासन हमारे को देना पड़ेगा। 2 महीने में 5वां धरना है जो नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और अभी तक 5वां धरना, आप 5वें धरने पहुंचे हो, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? 100% इंसान है, उसको वापस तो हम नहीं ला सकते। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं उनकी होटल में चाय भी पीता था परिवार के साथ। लेकिन लोकसभा चुनाव ये मुझे दुख है कि हमारे जैसे लोग परिवार के न्याय में इतनी देरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ अगर घटना घटती तो उसको शॉर्ट मत दो सेकंड एक सेकंड 2 सेकंड में